नमस्कार भारत। निशांत वर्मा आपसे आज इन्हें मिलवाता हूँ। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मोहम्मद सलमान। ये हैं मोहम्मद सलमान, दुमका के आरोपी मोहम्मद शाहरुख हुसैन के असली सगे बड़े भाई। इनसे मैं आपकी मुलाकात क्यों करा रहा हूं? शायद ही इनके बारे में आप लोगों ने सुना हो, सिवाय इसके कि भाई शाहरुख ने अंकिता को जला के मार दिया। क्या कुछ और जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं। वो इसलिए आप नहीं जानते हैं क्योंकि देश और दुनिया का सो कॉल्ड गोदी मीडिया आपको बताना ही नहीं चाहता है। आइए आज दो तीन छोटी छोटी बातें समझें सलमान से। सलमान, कहाँ रहते हैं आप? जी, दुमका में। दुमका के निवासी हैं। शाहरुख आपका क्या लगता है? शाहरुख मेरा छोटा भाई है। अंकिता कौन है? अंकिता शाहरुख की प्रेमी है। अंकिता शाहरुख हुसैन की प्रेमिका। कितने साल से प्रेम चल रहा था? इन इन लोगों का रिलेशनशिप 4 साल से है। रिलेशनशिप मतलब? संबंध। किस तरीके का संबंध? प्रेम संबंध, दोस्ती, भाई बहन? क्या थे शाहरुख और अंकिता आपस में? प्रेम संबंध। प्रेम संबंध। क्या दुमका के लोग इस बारे में जानते हैं या सिर्फ आप कह रहे हैं? जी, दुमका मतलब मेरे मोहल्ले के, जिस मोहल्ला से अंकिता है और शाहरुख मेरे भाई है, उस मोहल्ला में लगभग लगभग सभी जानते हैं। मोहल्ले में सभी जानते हैं कि शाहरुख और अंकिता 4 वर्ष लगभग से प्रेमी युगल रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इतिहास में पिछले 4 वर्षों में क्या कभी ऐसा कोई मौका आया कि जब उनके प्रेम संबंध यानी शाहरुख और अंकिता के प्रेम संबंध को लेकर के बवाल मचा हो, परेशानी हुई हो, तकलीफ हुई हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन एक बार मतलब कि अंकिता मतलब बुलाई थी शाहरुख को घर मिलने। अंकिता शाहरुख को घर मिलने बुलाई थी, खुद के घर? जी, रात में। रात में? जी। अच्छा। तो ये रात, कब की बात है? ये 2019 की बात है। 2019 में अंकिता सिंह राजपूत ने शाहरुख हुसैन को रात में घर पे मिलने बुलाया। हो सकता है कुछ काम हो। जानते क्या काम हो सकता है? तो मिलने के लिए बुलाई थी, तो मतलब कि यहीं से लोग को पता चल गया कि मतलब घर में शाहरुख आया है। हम्म। तो वो लोग पहले अपने लोग इकट्ठा किए, मतलब चार हम्म। पांच लोग। हम्म। और फिर उनको पकड़ के हम्म। मतलब कि पूरा मारा। किसको मारा? शाहरुख को हम्म। पूरा मारने लगा था। तो मारने के बाद लड़की भी बचाव में आई कि मत मारिए, हम ही बुलाए थे। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि 2019 के साल में कुछ ऐसा हुआ कि रात में अंकिता सिंह राजपूत ने श्री शाहरुख हुसैन को अपने घर किसी कारणवश बुलाया और अंकिता के परिवारजनों को, चाहे वो रिलेटिव हों, दूर के नज़दीक के या अड़ोसी पड़ोसी जो भी रहे हों, उन्हें पता चला और बदले में शाहरुख हुसैन की अंकिता के घर में रात में 2019 के वर्ष में पिटाई हुई। और उस पिटाई होते समय अंकिता ने खुद शाहरुख को बचाने की मुहिम चलाई। क्या ये बात सही है? जी। ये बात सही है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद रात भर मतलब कि मारा गया, उसको मारते रहा। मतलब मारने के बाद सुबह सुबह हम लोग का जब नींद टूटा, हम लोग उठे तो लोगों से पता किए कि शाहरुख थाना में है। रात भर, अब 2019 के साल में जब ये वारदात हुई, रात भर अंकिता के जो भी रिश्तेदार हों, दोस्त हों, पहचान वाले, पड़ोसी हों, रात भर शाहरुख को मारते रहे। ये कह रहे हैं शाहरुख के बड़े भाई सलमान। आगे क्या हुआ? फिर पता चला कि शाहरुख को थाना में रखा गया है। तो हम लोग सब मिल के थाना गए। तो थाना में देखे कि हाँ, शाहरुख तो वहाँ बैठा हुआ है। अमन चोपड़ा, अर्नब गोस्वामी, तुम जैसे चुरचूतिए जितने हैं, क्या तुम ये बता सकते हो कि न्यूज कवर की कि रात भर एक आदमी को एक घर में पीटा जाता है, उसकी प्रेमिका उसको बचाने निकलती है और तुम, खैर तुम पे आऊंगा, फिर आगे क्या हुआ? फिर उनको मतलब कि वहाँ पर हम लोग जाके देखे ना कि शाहरुख आया है, तो शाहरुख से पूछें क्या हुआ था रे। तो वो वहाँ पर ने मतलब नहीं बताया, बोला कुछ नहीं ऐसे ऐसे। तो मतलब कि वो अंदरूनी उसको मार पड़ा गया था, मतलब कि दर्द से होता है ना कि दर्द बोल नहीं पा रहा था।
तो वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। ऐसा होता है कि बचाव के लिए हम बोलें कि ऐसा है वैसा है, लेकिन कुछ नहीं बोला था। तो हम लोग पूछे कि तो सर क्या चीज़ हुआ कंप्लेन में, तो पूछो अपना भाई से। तो हम लोग बोले ठीक है पूछते हैं, पूछे उन्हें बताया, तब बताया सर बताए वहाँ जो थाना प्रभारी जो है, बोला इन मिलने गया था तो वहीं से पकड़ाया है और वहीं पर मार खाया, तो इसको वहाँ पर वहीं से हम लोग को बुलाया गया था। क्या इस चीज का एमएलसी हुआ, कोई मेडिकल रिपोर्ट, कोई ऐसी चीज पुलिस ने करवाई? जैसे कभी अस्पताल ले गए उसको कि मार पड़ी है, ऐसा कुछ करवाया उस समय पुलिस ने? जी नहीं, उस टाइम फिर क्या हुआ कि हम लोग, अरे सुशांत सिन्हा, नाविका कुमार, कहां झंडा गाड़े हो भारत माता की जय? एक आदमी को रात भर पुलिस मारती है और तुम लोगों ने आकर के कवर भी नहीं किया कि उसका एमएलसी तक नहीं कराया। फिर क्या हुआ? फिर मतलब कि वहाँ पर बॉन्ड लिखाया गया हम लोग के। किससे लिखवाया गया? मतलब वहाँ लिखा, मतलब वहीं पर कोई आदमी था वो लिख दिया, और बाकी हम लोग एक हम हैं और एक दोस्त है, और मतलब लड़की तरफ से भी एक है, उन लोग भी साइन किया कि अब से ऐसा दोबारा घटना ना घटे। तो हम लोग बोले ठीक है। मतलब कि शाहरुख और उसके दोस्तों और परिवारजनों से यहाँ झारखंड में बॉन्ड मतलब एक समझौता, समाधान, एक अंडरस्टैंडिंग होता है कि जैसे नहीं कागज़ पे करवा दिया जाता है कि भाई अब ये दोबारा नहीं होना चाहिए, अगर दोबारा होगा तो फलाना ढिमाका, तो उस तरीके का इन लोगों से कराया गया। लेकिन सवाल ये उठता है सुधीर चौधरी कि एक बात बता कि तू उस समय जी टीवी में था, छी टीवी में 2019 में, क्या तूने एक भी आदमी दुमका भेजा ये पता करने के लिए कि कैसे एक आदमी को रात भर मारने के बाद, उसको इतना प्रताड़ित करने के बाद कि अंदरूनी मार लगे, उसका सगा भाई बता रहा है, और उसके बाद पुलिस थाने में समाधान हो जाता है और समाधान में ये होता है कि दोबारा मत करना? ये कौन सा कानून है मी लॉर्ड मिस्टर श्री यू ललित जी, जस्टिस जी नमस्कार, कि इस तरीके से इस देश के अंदर, आप थे उस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज भी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा कानून है कि जिसमें एक पुलिस वाला जज बन जाता है और कहता है समाधान कर लो और एमएलसी तक नहीं कराता है? फिर आगे क्या हुआ? फिर आगे बॉन्ड लिखाने के बाद फिर हम लोग घर आ ये 2019 का मामला है कि ये लोग घर आ गए। उसके बाद क्या ये प्रेमी युगल अर्थात शाहरुख और अंकिता, स्वर्गीय अंकिता, क्या ये लोग फिर भी मिलते रहे 2019 से? मैं आज सितंबर 2022 में आपसे बात कर रहा हूं, तकरीबन 3.5 साल पुरानी वो बात है। क्या वो लोग ये 3.5 साल मिलते रहे सलमान जी? जी, जिस दिन ये घटना हुआ ना सर, 23 अगस्त का रात में जी, उसके 2 दिन पहले जो है उन लोग को मेला में भी देखा गया, दोनों को साथ में। मेला? जी, मेला में मतलब कि वहाँ कहाँ? दुमका में? दुमका मेला लगा हुआ, डिज्नीलैंड मेला हुआ 2 दिन पहले, ज़्यादा दिन नहीं। डिज्नीलैंड मेला जी 23 अगस्त 2022, एक दर्दनाक घटना, दुर्घटना, एक्सीडेंट, मर्डर, मैं जो भी शब्दावली का इस्तेमाल करूं, उसकी एक शुरुआत होती है, क्योंकि अंत में अंकिता की मौत होती है। उससे 2 दिन पूर्व, यानी मान लेते हैं 21 तारीख या 20 अगस्त 2022 को, दोनों प्रेमी युगल यानी कि शाहरुख हुसैन और अंकिता सिंह राजपूत स्वर्गीय को डिज्नीलैंड मेला दुमका में देखा गया। मैं आशा करता हूं कि पुलिस प्रशासन जो है दुमका का ये वीडियो निकलवाएगा उस डिज्नीलैंड का कि दोनों थे या नहीं। क्या शाहरुख हुसैन ने अपनी जिंदगी में किसी कुत्ता, बिल्ली, जानवर का गला काटा है? जी नहीं। क्या उसने कभी किसी चिड़िया, कुत्ता, बिल्ली को जला के मारा है? जी नहीं। क्या शाहरुख हुसैन एक क्रूर दिमाग का व्यक्ति है? जी नहीं। ये सलमान, उसका भाई, सगा भाई, आपको ये 2-3 बातें इसलिए बता रहा है क्योंकि किसी भी यंग बॉय, एक यंग लड़के पे आरोप मढ़ना, वो भी एक छोटे कस्बे और शहर, आप सब दोस्तों जानते हैं कि कोई छोटा शहर कस्बा होता है, वहां पे किसी को फंसाना, ये पुलिस वालों और प्रशासन का काम बहुत आसान होता है। किसी भी राज्य की बात कर रहा हूं, झारखंड अकेले की बात नहीं कर रहा हूं, यूपी की बात नहीं कर रहा हूं, महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूं, तमिलनाडु की बात नहीं कर रहा हूं। इट टेक्स नो ब्लडी टाइम टू स्क्रू द नट्स ऑफ माइनॉरिटी,
क्या ये हम नहीं जानते हैं? गुजरात में तो खुद मैं डिस्टर्ब एरिया एक्ट पढ़ता हूँ, कर रहा हूँ केस उसके ऊपर, बैठा हुआ हूँ, जानता हूँ कि किस तरीके से नाटक होता है। सलमान जी, जी अगर इतनी बात सही है जो आपने बताई है, क्या आप खुदा पाक की कसम खा के कहते हैं जो अभी तक आपने बोला सही बोला? जी जितना आप जानते हैं उतना बोला? जी अब आप मुझे ये बताइए, 3.5 साल पहले 2019 में पुलिस में, दुमका के पुलिस स्टेशन में एक समाधान होता है लड़का और लड़की दोनों का कि अब आगे से ऐसा नहीं होगा, जबकि लड़के को इतना पीटा गया था। तो ये 3.5 वर्ष संजीव कुमार सिंह, फादर ऑफ स्वर्गीय अंकिता सिंह राजपूत, वो संजीव कुमार सिंह जी आज तक कुछ बोले क्यों नहीं? क्योंकि मैंने तो सुना है कि घर बड़ा आना जाना लगा था आपके भाई शाहरुख का अंकिता के यहाँ। जी हाँ, उनका मतलब रिलेशनशिप ओपन रिलेशनशिप था। मतलब कहीं भी आना जाना या फिर जैसे कि उन लोगों के बारे में चर्चा होना, जानना, मतलब लगभग मैं सभी जानता था कि इसका रिलेशनशिप है। ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ क्या हुआ होगा कि रात को 10 बजे सुना है कि आपके भाई शाहरुख ने कुछ फ़ोन किया अंकिता को, और फिर अंकिता ने अपने पिता को बताया और पिता ने कहा सुबह देख लेंगे? क्या हुआ हो सकता है? देखिए सर, जहाँ तक कि हमको बात है कॉल के बारे में, और ये इस मैटर में मतलब कि कॉल कैसे हुआ, बात हुआ, इसके विषय में हमको जानकारी नहीं है। क्योंकि ये बोल रहा है कि 10 बजे का बात का घटना है, जबकि हम 10 बजे अपना घर आ गए हैं, अपना हम सो गए हैं। तो इसके बाद अगर कोई घटना घटता है तो इसके हम कैसे जान पाएंगे कैसे? चलिए ठीक है, अब इतना तो आप जान सकते हैं क्योंकि आप उसी इलाके में रहते हैं, आधे किलोमीटर के अंदर ही रहते हैं। दुमका एक कोई बम्बई और दुबई जैसा शहर नहीं है, माफ़ करिएगा, लेकिन एक छोटा सा कस्बा कह लीजिए या एक मिडिल टाउन कह सकते हैं। सर, आप लोग जहाँ रहते हैं, जो बस्ती आप जिसको कह रहे हैं, वो जो इलाका है, क्या वहाँ पे ऐसे मौसम में, अगस्त के मौसम में रात में मच्छर होते हैं? मच्छर, मॉस्किटो मच्छर होते हैं? जी कितने होते हैं? मच्छर तो बहुत है। जहाँ तक कि छत में भी शाहरुख सोता था तो वहाँ भी मच्छरदानी लगा के सोता था। छत पे अगर उस बस्ती में आप सोएंगे तो मच्छरदानी लगानी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ के जो हालात हैं। और अभी भी सर आप मेरा घर जाइएगा तो देखिएगा छत में मच्छरदानी लगा हुआ ही होगा, शाहरुख का ही लगाया हुआ होगा। वेरी गुड। यानी कि अगर उस इलाके में जहां स्वर्गीय अंकिता सिंह रहती थीं, यानी कि संजीव कुमार सिंह जी का जो मकान है, वहां से कुछ दूरी पे शाहरुख का मकान, जहां सलमान, शाहरुख, इनकी माँ, इनकी बहन सब साथ में रहते थे, वो इलाका ऐसा है। और आप लोग जो छोटे कस्बों और शहरों में रहते हैं, आप ये बात समझ सकते हैं कि ऐसे मौसम में मच्छरों की बरसात होती है, बहुत मच्छर आते हैं, यानी बिना मच्छरदानी के तो सोया भी नहीं जा सकता। हम लोगों ने ये जितने भी ये जो भक्तगण वाले चैनल्स हैं ना, इन चार्लीज ने, एक वो कौन है, मनीष, सम डियर फ्रेंड ऑफ माइन, तो उसने भी ये दिखाया था कि वहां पे खिड़की खुली हुई थी। सर, ऐसे में खिड़की खुली रह सकती है जब मच्छर इतने हों? नहीं, खुला तो नहीं रहना चाहिए था। खुला नहीं रहना चाहिए था। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मनीष कश्यप, मैं सिर्फ तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर उस नेशनल चैनल से लेकर के उस यूट्यूबर की बात कर रहा हूं जो उस खिड़की को खुला दिखा करके यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि 2 इंच की ग्रिल में से अंदर से बंद खिड़की को तोड़ करके किसी भी व्यक्ति ने 1 लीटर के पेट्रोल बिस्लरी की बोतल में लाके 6 इंच, 8 इंच, 1 फुट दूर लेटे किसी व्यक्ति को 1 लीटर से भी कम पेट्रोल में इतना जला करके मार दिया, जिससे ज्यादा तो वहां के मच्छर खा जाते उसको। कहीं तो कुछ गड़बड़ है, ये इतना आसान नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है, और मैं चाहूंगा कि सलमान मुझे इस बारे में सही साबित करें या मुझे गलत ठहराए। मुझे ऐसा लगता है कि किसी एक वर्ग विशेष के व्यक्ति होने के नाते वहां के आम लोगों ने, हो सकता है प्रशासन ने भी, शाहरुख को, जो कि एक आरोपी है, सीधी लाइन में दोषी मान लिया है। वहां के वकीलों ने,
केस लड़ने से मना कर दिया है। पहली बार मैंने ज़िंदगी में देखा है कि वकील जज बन गया बिना एग्ज़ाम पास किए। सारे के सारे वकील ये सोचते हैं कि भाई ये तो दोषी है। आप जज हैं? नहीं। आप मजिस्ट्रेट हैं? नहीं। आप माननीय अदालत हैं? आप वकील हैं। आप एक कोर्ट ऑफिसर हैं। आपको कोर्ट को असिस्ट करने का बीड़ा उठाया है आपने, और आप लोगों ने क्या किया? पर हम जानना चाहेंगे कि इस समय आपकी छोटी बहन ठीक है? जी ठीक है, पर डरी हुई है। क्या उम्र है? अभी तो मान के चलिए कि बालिग है, नाबालिग है? नाबालिग है। नाबालिग है, तो उम्र जानने की ज़रूरत नहीं है। क्या आपको लगता है कि शाहरुख हुसैन इस तरीके की वारदात कर सकता है? ये लगता तो नहीं है सर। अगर उसने ये वारदात की है, मान लेते हैं कि अंत में न्यायालय ये अपना ऑर्डर देता है, ऊपर तक सुप्रीम कोर्ट तक जाके भी ये बरकरार ऑर्डर मिलता है कि हाँ, दोषी अंकिता सिंह को जलाने और मारने के लिए शाहरुख हुसैन है, तो आप क्या कहेंगे? अगर दोषी शाहरुख हुसैन अगर साबित हो गया तो अगर हम एक ही चीज़ कोर्ट से मतलब कि मांग करते हैं कि अगर फांसी से भी कोई बढ़कर सजा है तो उसको सजा दे दीजिए, ताकि ऐसा सगा भाई कह रहा है कि अगर मेरा छोटा भाई यानी शाहरुख हुसैन अगर दोषी साबित होता है तो उसको फांसी से भी कड़क सजा मिलनी चाहिए। मैं सवाल करता हूं कि अगर वो शाहरुख हुसैन अगर 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 दोषी साबित नहीं होता है तो किसने जलाया और किसने मारा बेटी को, यह जानना आवश्यक होगा। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं। वो बात यह है, जब दो लोग झगड़ते हैं, एक दूसरे पे ज्वलनशील पदार्थ कोई एक फेंकता है और जलाने की कोशिश करता है, तो हाथ मुंह जल सकता है। अगर कोई किसी पे पेट्रोल केरोसिन डाल देता है, और बिटिया ने कहा था मेरी पीठ पे जलन हो रही थी, तो पीठ जलनी चाहिए, पेट जलना चाहिए। हम जानना चाहेंगे प्रशासन से, दें पोस्टमार्टम की वो रिपोर्ट, पब्लिक करें, और नहीं तो हम कोर्ट में आकर के आपसे पब्लिक करवाएंगे कि बिटिया जो कि कोर्ट से अपने न्याय की मांग कर रही है, हम उस बिटिया के न्याय के लिए असली कातिल को ढूंढ रहे हैं। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपके लिए इतना जानना जरूरी है कि अंतिम फैसला कोर्ट करता है। ना सलमान करेगा, ना शाहरुख करेगा, ना संजीव करेगा, ना अंकिता कर सकती थी, ना मैं करूंगा। लेकिन आप लोग अगर किसी आरोपी को, आरोपी यानी अक्यूज्ड को, अगर आप गिल्टी, कन्विक्ट और सजा याफ्ता अपने मन से मान लेते हैं, तो ये आप लोगों की नासमझी है। आप लोगों का कानून का बहुत कम ज्ञान है। आप लोगों का एक तरफा किसी राजनीतिक दल की हवा चलाई हुई हो। जब कोर्ट ने शाहरुख के खिलाफ मिले अब तक के सबूत और बयान खारिज कर दिए, तो क्या होगा? मीट मी वेरी सून फॉर द नेक्स्ट एपिसोड इन द कोर्ट। सलमान, मैं आपके भाई का केस संभाल लूंगा। मैं बहुत जल्द उनसे आगे की कार्यवाही को लेके कोर्ट में जाऊंगा, और मैं आपसे वादा करता हूं, अंकिता के कातिल तुझे फांसी पे मैं लटकवाऊंगा। थैंक यू सलमान। और कुछ कहना चाहते हैं? जी बस। थैंक यू।